शांति। आज की तारीख है 19 जून 2016। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 9 अक्टूबर 1981। मुरली का सार, अंतर्मुखी ही सदा बंधन मुक्त और योग युक्त। आज बाप दादा अपने सदा सहयोगी, सदा शक्ति स्वरूप, सदा मुक्त और योग युक्त ऐसे विशेष बच्चों को अमृत वेले से विशेष रूप से देख रहे हैं। आज बाप दादा अपने सदा सहयोगी, सदा शक्ति स्वरूप, सदा मुक्त और योग युक्त ऐसे विशेष बच्चों को अमृत वेले से देख रहे हैं। बाप दादा ने हर एक बच्चे की दो बातों की विशेषता देखी। हर एक बच्चे की दो बातों की विशेषता देखी। एक बात, मुक्त कहां तक हुए हैं, मुक्त कहां तक हुए हैं। दूसरी बात, जीवन मुक्त कहां तक हुए हैं। एक बात, मुक्त कहां तक हुए हैं। दूसरी बात, जीवन मुक्त कहां तक हुए हैं। जीवन मुक्त अर्थात योग युक्त। जीवन मुक्त अर्थात योग युक्त। बाप दादा के पास भी बच्चों के मन के संकल्प की हर सेकंड की रेखाएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। हर सेकंड की, मन के संकल्पों की हर सेकंड की रेखाएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। कई बच्चे समझते हैं ना कि बाबा तो कहाँ देख रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं कि बाप दादा देख रहे हैं। हमेशा याद रखो कि बाप दादा आपको देख रहे हैं, क्योंकि अभी तो पाठ कि आपको संकल्प कैसा आया उसके आधार पर। पहले होता था कि कर्म में क्या किया, अब लास्ट स्टेज चल रही है, तो अभी ये नहीं देखा जाएगा कि आपने कर्म में नहीं किया, संकल्पों में किया, उसका भी हिसाब। इसलिए बाप दादा कहते हैं कि हर एक के मन के संकल्पों की रेखाएं बाप दादा हर सेकंड देख रहे हैं। दिखाई देती है कि नहीं। बाप दादा के पास भी बच्चों के मन के संकल्प की हर सेकंड की रेखाएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। रेखाओं को देख बाप दादा ने मुस्कुराते हुए विशेष एक बात का चित्र देखा। रेखाएं जब देखी तो विशेष मुस्कुराते हुए विशेष एक बात का चित्र देखा, जिस चित्र में दो प्रकार के लक्षण देखे। चित्र देखा, चित्र में दो प्रकार के लक्षण देखे। पहला, सदा अंतर्मुखी, सदा अंतर्मुखी, जिस कारण स्वयं भी सदा सुख के सागर में समाये हुए और अन्य आत्माओं को भी सदा सुख के संकल्प और वाइब्रेशन द्वारा, वृत्ति और बोल द्वारा, संबंध और संपर्क द्वारा सुख की अनुभूति कराते हैं। एक बात देखी अंतर्मुखी होने की। उस अंतर्मुखता के द्वारा स्वयं भी सुख के सागर में समाये हुए और दूसरी आत्माओं को भी सदा सुख के संकल्प, वाइब्रेशन द्वारा, वृत्ति और बोल द्वारा, संबंध और संपर्क द्वारा सुख की अनुभूति कराते हैं। कौन? अंतर्मुखी।
यानी सुख के सागर में समाये हुए। दूसरे कौन? एक अंतर्मुखी तो दूसरे बाह्यमुखी। दूसरे बाह्यमुखी, जो सदा बाह्यमुखता के कारण, बाह्य अर्थात व्यक्त भाव, व्यक्ति के भाव स्वभाव और व्यक्त भाव के वाइब्रेशन, संकल्प, बोल और संबंध संपर्क द्वारा एक दो को व्यर्थ की तरफ उकसाने वाले, एक दो को व्यर्थ की तरफ उकसाने वाले, सदा अल्पकाल के मुख के लड्डू खाने और औरों को भी यही खिलाने वाले, मुख के लड्डू, मुखों से माना बातचीत करना, बाहर मुक्ता में खुद भी आना और दूसरों को भी ले जाना, से कहते हैं बाहर मुक्ता। तो मुख के लड्डू खाने और खिलाने वाले, सदा किसी न किसी प्रकार के चिंतन में रहने वाले, आंतरिक सुख, शांति और शक्ति से सदा दूर रहने वाले, शांति और शक्ति, आंतरिक सुख, इससे सदा दूर रहने वाले, कभी कभी थोड़ी सी झलक अनुभव करने वाले, ऐसे बाह्यमुखी भी देखे। एक है अंतर्मुखी, जो सदा सुख के सागर में समाये रहते हैं और दूसरों को भी सुख का अनुभव कराते हैं। एक है बाह्यमुखी, एक दो को व्यर्थ की तरफ ले जाते हैं, व्यर्थ की तरफ उकसाते हैं और अल्पकाल के मुख के लड्डू खाते और खिलाते हैं, माना बाहरे मुक्ता में बहुत ले जाते हैं, माना वाचा में एक दूसरे को पता नहीं क्या क्या कहकर किस में ले जाते हैं, बाहरे मुक्ता में, व्यर्थ में खुद भी और दूसरों को भी किस में ले जाते, व्यर्थ में। तो वो कभी आंतरिक सुख, शांति, शक्ति का अनुभव नहीं कर पाते, वो उससे बहुत दूर होते हैं। लेकिन कभी कभी परमात्मा की गोद का अनुभव कभी किया होता है तो कभी कभी उन्हें अनुभव होता है, वैसे सदा नहीं होता है। तो ये कौन है? बाह्यमुखी। दीपावली आ रही है ना, तो बिजनेसमैन तो अपने चौपड़े देखेंगे, क्योंकि अक्टूबर मास के महावाक्य हैं, तो अक्टूबर मास में दिवाली आती है ना, बाप दादा कहते दीपावली आ रही है ना, तो बिजनेसमैन तो अपने चौपड़े देखेंगे, पुराने खाते, नए खाते देखेंगे। बाप क्या देखेंगे? बिजनेसमैन तो पुराना खाता, नया खाता देखेंगे, बाप क्या देखेंगे? क्या देखेंगे? बाप भी हर बच्चे के पुराने खाते कहाँ तक समाप्त हुए हैं, नए खाते में क्या क्या जमा किया है, यही चौपड़े देखते हैं। पुराने खाते कहाँ तक समाप्त किए और नए खाते में क्या क्या अभी जमा किया है, यही चौपड़े देखते हैं। तो आज ये अंतर देख रहे थे, क्योंकि कल भी सुनाया कि ब्रह्मा बाप को अब किस बात का इंतजार है, किस बात का इंतजार है, किस बात का इंतजार है? तो सभी ने कहा उद्घाटन का। यही था ना, उद्घाटन के लिए तो बाबा कह रहे थे कब कब नहीं करो, अब करो, समझे? तो सभी बच्चे ने कहा उद्घाटन का, कल ही सुनाया था। इसी उद्घाटन के लिए क्या तैयारी कर रहे हो? किसी से भी उद्घाटन कराते हो तो क्या करते हो? क्या करते हैं उद्घाटन कराते हुए? क्या चीजें रखते हो? क्या चीजें रखते हो? उद्घाटन के पहले जो भी रिबन बांधते हो या फूलों को बांधते हो, उससे पहले कैंची से काटते हो, फिर उद्घाटन होता है। और कैंची को रखते कहाँ हो? कहाँ रखते हो? फूलों से सजी हुई थाली के अंदर। इससे क्या सिद्ध होता है?
बंधन मुक्त होने के पहले स्वयं को गुणों के फूलों से संपन्न करना है, तो स्वतः ही बंधन मुक्त हो ही जाएंगे। अब कैंची से काटने से पहले कैंची को फूलों के बीच में रखते हैं ना, तो इसका अर्थ क्या हुआ? बंधन मुक्त होने के पहले स्वयं को गुणों के फूलों से संपन्न करना है, तो स्वतः ही बंधन मुक्त हो ही जाएंगे। उद्घाटन की तैयारी क्या हुई? उद्घाटन की तैयारी क्या हुई? एक तरफ स्वयं को संपन्न बनाना, लेकिन संपन्न बनने के पहले बाह्य मुक्ता के बंधनों से मुक्त होना। अगर संपन्न होना है तो बाह्य मुक्ता के बंधनों से मुक्त होना पड़ेगा। अगर बार बार बाह्य मुक्ता में आने का इंटरेस्ट है तो अंतर्मुखी तो नहीं रह सकते। किसी को आप कहो कि 1 घंटा चुप रह लो और उसे बार बार बोलने की आदत हो, तो 1 घंटा चुप वो नहीं रह सकता, बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके लिए, क्योंकि उसे बार बार कहने की आदत है बाह्य मुक्ता में। एक तरफ स्वयं को संपन्न बनाना, लेकिन संपन्न बनने के पहले बाह्य मुक्ता के बंधनों से मुक्त होना। ऐसे तैयार हुए हो? ऐसे तैयार हुए हो? बाह्य मुक्ता के रस बाहर से बड़े आकर्षित करते हैं, इसीलिए इसको कैंची लगाओ। बाह्य मुक्ता के रस बाहर से बड़े आकर्षित करते हैं, इसीलिए इसको कैंची लगाओ। ये रस ही सूक्ष्म बंधन बन सफलता की मंजिल से दूर कर देते हैं, क्योंकि जिनको बाहर में बातचीत करने का, व्यर्थ का आदान प्रदान करने का जैसे शौक होता है, तो अंतर्मुक्ता क्या था अनुभव उन्होंने किया ही नहीं होता है। और ये बाह्य मुक्ता की जो आकर्षण है बहुत खतरनाक है, इसलिए इसे कैंची लगाओ। ये रस ही सूक्ष्म बंधन बन सफलता की मंजिल से दूर कर देते हैं। प्रशंसा हो जाती, लेकिन प्रत्यक्षता और सफलता नहीं हो सकती। आपकी प्रशंसा जरूर हो जाएगी, लेकिन प्रत्यक्षता और सफलता नहीं हो सकती। इसलिए अब उद्घाटन की तैयारी करो। उद्घाटन की तैयारी करने वाले सदा फूलों के बगीचे में बाप दादा द्वारा लगी हुई फुलवाड़ी, फूलों के विशेषता की खुशबू लेने में और उसी खुशबू को सूंघने में सदा तत्पर होंगे। माना गुणों में रहेंगे, गुण देखेंगे और गुण स्वरूपी बनेंगे। अब समझ में आया? थाली, फूल, कैंची। थाली, फूल, कैंची। थाली कौन सी, फूल कैसे, कैंची कैसी, और होगा फिर उद्घाटन। ठीक? और वो किसके ऊपर वो ऐसे माना रिबन लगाया है या फूलों की माला, किस चीज का उद्घाटन होने जा रहा है, ये भी तो पता होना चाहिए ना। उद्घाटन की तैयारी करने वाले सदा फूलों के बगीचे में बाप दादा द्वारा लगी हुई फुलवाड़ी, फूलों के विशेषता की खुशबू लेने में और उसी खुशबू को सूंघने में सदा तत्पर होंगे। अर्थात उनकी जीवन रूपी थाली में सदा फूल ही फूल होंगे। ऐसे तैयार हो, ऐसे तैयार हो, सदा फूल ही फूल होंगे। ऐसे तैयार हो, बताओ, आपके जीवन में फूल ही फूल, ऐसे तैयार हो। इसमें नंबर 1 कौन जाएगा? इसमें नंबर 1 कौन जाएगा? मधुबन वाले या दिल्ली वाले? मधुबन वाले या दिल्ली वाले? बहुत मर्तबा मिलेगा। बाप दादा के साथ साथ उद्घाटन करने वाले, इससे बड़ा भाग्य और क्या है? समान वाली आत्माएं ही साथ में उद्घाटन करेंगी, जो समान होंगी। ऐसे तो नहीं समझते हो कि उद्घाटन करना माना
सदा के लिए सूक्ष्म वतन वासी बनना या मूल वतन वासी बनना? ब्रह्मा बाप के साथ मूल वतन निवासी क्या सभी बनेंगे या थोड़े बनेंगे? क्या समझते हो? सब सर्विस स्थान छोड़ करके साथ जाएंगे? साथ जाएंगे व रुकेंगे? साथ जाएंगे व रुकेंगे? तो सभी ने कहा साथ जाएंगे। अच्छा, सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाप गया, फिर आप यहाँ क्यों बैठ गए? सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाप गया तो आप यहाँ क्यों बैठ गए? तो क्या करेंगे? फिर बाप दादा दादी से पूछ रहे क्या करेंगे? तो दादी कहती साथ चलेंगे। अच्छा, दीदी दादी दोनों ही साथ जाएंगे? क्या होगा? यह भी विचित्र रहस्य है, यह भी विचित्र रहस्य है। तो विशेष बात थी, उद्घाटन के लिए तैयार हो? दिल्ली वाले तैयार हैं? निमित्त सेवाधारी क्या समझते हो? कोई आशाएं तो नहीं रही हुई हैं? तो सभी ने कहा संगम अच्छा लगता है बाबा, संगम अच्छा लगता है। तो बाबा कहते बाप दादा ही चले जाएंगे फिर भी रहेंगे? कब तक रहना है? साथ में जाने वाले तो धर्मराज को टाटा करेंगे, धर्मराज के पास जाएंगे ही नहीं। जिन्होंने साथ में जाना है बाबा के, वो धर्मराज को टाटा करेंगे, धर्मराज के पास जाएंगे ही नहीं। अच्छा, बाप तो चोपड़े साफ देखना चाहते हैं, बाप आपके चोपड़े साफ देखना चाहते हैं। थोड़ा भी पुराना खाता अर्थात बाह्य मुक्ता का खाता संकल्प व संस्कार रूप में ना रह जाए, सदा सर्व बंधन मुक्त और योग युक्त इसी बाह्य मुक्ता के वायुमंडल को समाप्त करने के लिए इस वर्ष विशेष इशारा दे रहे हैं। सेवा करो, खूब करो, लेकिन बाह्य मुक्ता से अंतर्मुखी बनकर करो। सेवा करो, खूब करो, अच्छे से करो और करो, लेकिन बाह्य मुक्ता से अंतर्मुखी बनकर करो। वह होगा अंतर्मुक्ता की सूरत द्वारा। सेवा में बाह्य मुक्ता में ज्यादा आ जाते हो, इसलिए सेवा अच्छी है, सेवा बहुत करते हैं, सिर्फ ये नाम वाला होता है। सेवा अच्छी है, सेवा बहुत करते हैं, सिर्फ ये नाम वाला होता है। बाप इनों का बड़ा अच्छा है, बाप ऊंचे ते ऊंचा है, ये प्रत्यक्षता की सफलता कम होती है। इसलिए सुनाया बाह्य मुक्ता की रिजल्ट। प्रशंसा करेंगे लेकिन प्रसन्न चित्त नहीं बनेंगे। प्रशंसा करने वाले बन जाएंगे, बहुत अच्छी सेवा करते हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये कहें कि इनों का बाबा बड़ा अच्छा है, ऊंचे ते ऊंचा है, ऐसा नहीं कहते। प्रशंसा करेंगे लेकिन प्रसन्न चित्त नहीं बनेंगे। बाप के बन जाएं, यह है प्रसन्न चित्त बनना। बाप के बन जाएं, यह है प्रसन्न चित्त बनना। ऐसे सदा अंतर्मुखी, सदा प्रसन्न चित्त, अन्य आत्माओं को भी सदा प्रसन्न चित्त बनाने वाले, सदा स्वयं को गुण संपन्न, बाप समान, सदा सुख के सागर में समाये हुए, सदा एक बाप दूसरा न कोई, इसी लगन में मगन रहने वाले, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। दिल्ली जोन से बाप दादा की मुलाकात। बाप दादा कहते
किससे? दिल्ली जोन से। बाप दादा को सभी बच्चे अति प्रिय हैं, क्योंकि बाप दादा ने विशेषताओं के आधार पर ड्रामा अनुसार चुनकर इस ब्राह्मण परिवार के गुलदस्ते में लाया है। बाप दादा को सभी बच्चे अति प्रिय हैं, क्योंकि बाप दादा ने विशेषताओं के आधार पर ड्रामानुसार चुनकर इस ब्राह्मण परिवार के गुलदस्ते में लाया है। यह चैतन्य फूलों का गुलदस्ता है ना। हर एक फूल की विशेषता, रंग, रूप अपना अपना होता है। किस में खुशबू ज्यादा होगी, किसका रंग रूप गुलदस्ते को सजाने वाला होगा, लेकिन है तो दोनों ही आवश्यक। सिर्फ गुलाब के फूलों का गुलदस्ता बनाओ और वैरायटी का बनाओ तो सुंदर क्या लगेगा? वैरायटी भी चाहिए, लेकिन गुलाब के फूलों को तो सदा बीच में डालेंगे और वैरायटी फूलों को किनारे पर डालेंगे। तो मैं कौन हूं? आप वैरायटी फूलों में से हो या गुलाब के फूलों? तो मैं कौन हूं? वह हर एक अपने आप को जानता है। बाप दादा के बेहद के गुलदस्ते के अंदर मेरा स्थान कहाँ है, वह भी जानते हो। बाप दादा के इस गुलदस्ते के अंदर मेरा स्थान कहाँ है, वह भी जानते हो। गुलाब के फूल हो या वैरायटी फूल हो, गुलाब का फूल बीच में, वैरायटी फूल किनारे पे। तो बाप दादा के गुलदस्ते के अंदर मेरा स्थान कहाँ है, वह भी जानते हो, क्योंकि गुलदस्ते के अंदर तो हो ना। ये तो पक्का है, तब मधुबन के अंदर आए हो। गुलदस्ते के अंदर तो हो, ये तो पक्का है। अब बीच में हो या किनारे पर हो, ये आप जानते हो। ये तो पक्का है, तब तो मधुबन के अंदर आए हो। पांडव भवन, माना दिल्ली का पांडव भवन है ना। पांडव भवन के पांडव क्या करत भय? पांडव भवन के पांडव क्या करत भय? यादगार में भी यही समाचार पूछा ना, पांडव क्या कर रहे हैं? पांडव भवन है नेक्स्ट मधुबन। तो पांडव भवन निवासी क्या सर्विस का प्लान बना रहे हो? ऐसी सेवा करो जो सबकी नजर सेवा के कारण पांडव भवन की तरफ जाए। यह है नई बात। ऐसी सेवा करो जो सबकी नजर पांडव भवन की तरफ ही जाए। यह है नई बात। ऐसा कुछ प्लान बनाए? पांडव भवन है ही विश्व के अंदर विशेष भवन। तो विशेष में वीआईपी स्थान हो गया। जैसे वीआईपी स्थान है, वैसे वीआईपी की सेवा हो ना। दिल्ली है वीआईपी की नगरी और स्थान भी वीआईपी, और करने वाले भी अच्छे महावीर वीआईपी हो। तो अभी क्या करेंगे? अपनी दिनचर्या को सेट करो। तो अभी क्या करेंगे? अपनी दिनचर्या को सेट करो। अपनी दिनचर्या को सेट करो। अभी देखो, यहाँ इतना बड़ा कार्य है। दिनचर्या सेट होने के कारण चारों ओर के कार्य में सफलता तो पा रहे हैं, है ना। मधुबन में कितना बड़ा कार्य होता है, लेकिन सेट क्या होता है? दिनचर्या। दिनचर्या सेट होने के कारण चारों ओर के कार्य में सफलता तो पा रहे हैं। कार्य बढ़ रहा है, लेकिन दिनचर्या सेट होने के कारण कार्य ठीक हो जाता है। सिर्फ ये अटेंशन, दिनचर्या सेट होने के कारण तो कार्य वो ठीक हो जाता है। सिर्फ ये अटेंशन। सुबह से रात तक अपना फिक्स प्रोग्राम, डेली डायरी बनाओ, क्योंकि जिम्मेवार आत्माएं हो, रिवायजी आत्माएं नहीं।
विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो, तो जितना बड़ा आदमी होता है उनकी दिनचर्या सेट होती है। जितना बड़ा आदमी होता है उतनी उनकी दिनचर्या सेट होती है। बड़े आदमी की निशानी है एक्यूरेट। बड़े आदमी की निशानी है एक्यूरेट। जितने बजे का उसने टाइम दिया उतने बजे वो प्रेजेंट होगा। बड़े आदमी की निशानी है एक्यूरेट। एक्यूरेट का साधन है दिनचर्या की सेटिंग। एक्यूरेट का साधन है दिनचर्या की सेटिंग। एक व्यक्ति 10 व्यक्ति का कार्य कर सकता है, तो अगर जब हम सेटिंग कर देंगे तो एक के साथ हमारे 10 कार्य हो सकते हैं। अच्छा, सदा संतुष्ट आत्माएं हो ना, हो ना। सदा बाप के साथ, अर्थात सदा संतुष्ट। बाप और आप सदा कंबाइंड हो तो कंबाइंड की शक्ति कितनी बड़ी है। एक कार्य के बजाय 1000 कार्य कर सकते हो, क्योंकि 1000 भुजाओं वाला बाप आपके साथ है। समझे? जो बाबा के साथ कंबाइंड रहते हैं, हर बात में याद रखते हैं कि मुझ में ताकत देने वाला, मेरे साथ चलने वाला, मुझे बनाने वाला मेरा बाबा मेरे साथ है, तो 1000 भुजाओं से आपके साथ है। आपके कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। एक के बजाय आप 1000 कार्य कर सकते हो, क्योंकि आपकी जो स्मृति है ना वो एक्यूरेट होती है। तो फिर जहां जहां जैसी जैसी चीजों की जरूरत पड़ती है वहां आपकी बुद्धि चल पड़ती है। कई बार इंसान की बुद्धि ऐसे ठप हो जाती है, उसको समझ नहीं आता कि अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है। तो ऐसी ठप बुद्धि कभी ना बने, इसके लिए बाबा के साथ हमेशा कंबाइंड रहो। जो कंबाइंड रहता है उसको एक्यूरेट टचिंग आती है कि मुझे इस समय क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, और उसका हर कार्य सफल ही हो जाता है। प्रैक्टिकल प्रूफ है ये, क्योंकि 1000 भुजाओं वाला बाप आपके साथ है। दूसरा ग्रुप, सभी सहज योगी हो ना। बाप का बनना अर्थात सहज योगी बनना, क्योंकि बच्चा अर्थात भाग्यशाली। बच्चे को सिवाय बाप के और है ही क्या। बच्चे को सिवाय बाप के और है ही क्या। मां होते हुए भी प्राप्ति का आधार बाप है। इस प्यार के संबंध में मां याद आएगी, प्राप्ति के संबंध में बाप याद आएगा। जो प्राप्ति होनी होती है वो बाप से होती है, और जो प्यार होता है वो मां से मिलता है। तो बाबा कहते प्यार के संबंध में मां याद आएगी, प्राप्ति के संबंध में बाप याद आएगा। योग लगाना ना पड़े, लेकिन ना चाहते हुए भी एक बाप के सिवाय और कोई नजर ना आए। योग लगाना नहीं पड़ा, पर आपको बाबा के सिवाय कोई नजर ही नहीं आता। बाप का बनना अर्थात सहयोगी बनना। अच्छा, ओम शांति। सहज पुरुषार्थी व सहज योगी बच्चों की निशानियां। सहज पुरुषार्थी व सहज योगी बच्चों की निशानियां। सहज पुरुषार्थी अर्थात आए हुए हिमालय पर्वत जितनी समस्या को भी उड़ती कला के आधार पर सेकंड में पार कर सहज सर्व प्राप्ति करने वाले ऐसे होंगे। कौन? सहज पुरुषार्थी। दूसरा पॉइंट, सदा वर्तमान और भविष्य प्रारब्ध के पाने के अनुभवी। उन्हें प्रारब्ध सदा ऐसे स्पष्ट दिखाई देगी जैसे स्थूल नेत्रों द्वारा स्थूल वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। तीसरा पॉइंट, सहज पुरुषार्थी हर कदम में पद्मों से भी ज्यादा कमाई का अनुभव करेंगे। किसी भी शक्ति से, किसी भी गुण के खजाने से, ज्ञान की पॉइंट्स के खजाने से, खुशी से, नशे से कभी खाली नहीं होंगे। कौन? सहज पुरुषार्थी। सहज पुरुषार्थी कभी चलते हुए रास्ते में गिरेंगे नहीं, अथवा रास्ते को टेढ़ा के मोच नहीं खाएंगे। वे गाइड व पंडा बन सहज रास्ता क्रॉस करेंगे, माना पार करेंगे, और कराएंगे भी। खुद भी पार करेंगे और दूसरों को भी रास्ता पार कराएंगे। पांचवा पॉइंट, वे सिर्फ लव में नहीं रहेंगे, लेकिन लवलीन रहेंगे। लीन रहना अर्थात समाया हुआ रहना, समाना अर्थात समान बनना। वे सहज ही चारों ओर के वाइब्रेशन से, वायुमंडल से दूर रहते हैं। कौन? सहज पुरुषार्थी।
छठा पॉइंट, सहज पुरुषार्थी कभी अलबेले नहीं हो सकते। वे सदा हर समय बाप के साथ का अनुभव करेंगे। ऐसे सहज पुरुषार्थी सहज योगी जीवन का अनुभव कर सकते हैं। सहज पुरुषार्थ अर्थात अलबेलापन नहीं। 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न, आप शक्ति अवतार आत्माओं ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लिया है? आप शक्ति अवतार आत्माओं ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लिया है? उत्तर, टेढ़े रास्ते को सीधा बनाना अर्थात कलयुग को सतयुग बनाना, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट है। आप ऐसे कह नहीं सकते कि क्या करे, रास्ता टेढ़ा है। रास्ते में अचानक गिरना या मोच आ जाना, यह भी अटेंशन की कमी है। आप रास्ते में गिर गए या आपको मोच आ गई, ये भी तो अटेंशन की कमी है। दूसरा प्रश्न, कौन से बोल ब्राह्मणों की भाषा के नहीं हो सकते? कौन से बोल ब्राह्मणों की भाषा के नहीं हो सकते? उत्तर, ना चाहते भी हो जाता है। कहते हैं ना ऐसे कई बार, हम चाहते नहीं है लेकिन हो जाता है। हम बड़ा सोचते हैं, बड़ी कोशिश करते हैं, फिर भी हो जाता है। ये बोल ब्राह्मणों के नहीं हो सकते। कौन से बोल ब्राह्मणों की भाषा के नहीं हो सकते? उत्तर, ना चाहते भी हो जाता है। यह शब्द मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माएं बोल नहीं सकती। चाहना एक, कर्म दूसरा हो तो शिव शक्ति नहीं कहेंगे। शिव शक्ति किसे कहेंगे? जो सोचा वही तो किया। चाहते आप कुछ और हो कुछ और जाता है, ये क्या है? कौन हो आप? चाहते आप वो एक्यूरेट चलना, हो कुछ और जाए, क्या कहेंगे उसको? चाहना एक, कर्म दूसरा हो तो शिव शक्ति नहीं कहेंगे। शिव शक्ति अर्थात अधिकारी, अधीन नहीं। अधीनता के बोल ब्राह्मण भाषा के नहीं है। जिस शब्दों में आप किसी भी चीज के अधीन हो रहे हो, वो ब्राह्मणों की भाषा ही नहीं होती है। तीसरा प्रश्न, बाप के याद की लगन अग्नि का काम करती है, कैसे? उत्तर, जैसे अग्नि में कोई भी चीज डालो तो नाम रूप गुण सब बदल जाता है। ऐसे जब बाप की याद की लगन की अग्नि में पड़ते हो तो परिवर्तन हो जाते हो ना। हो जाते हो ना। जब बाबा की याद की कशिश होती है तो आप में चेंज आता है ना। मनुष्य से ब्राह्मण बन जाते, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता तो देवता बन जाते। तो कैसे परिवर्तन हुए? लगन की अग्नि से। अपनापन कुछ भी नहीं, मानव मानव नहीं रहा, फरिश्ता बन गया। जैसे कच्ची मिट्टी को सांचे में डालकर आग में डालते हैं तो ईंट बन जाती, ऐसे यह भी परिवर्तन हो जाता है। इसलिए इस याद को ही ज्वाला रूप कहा जाता है। ज्वालामुखी भी प्रसिद्ध है तो ज्वाला देवी व देवताएं भी प्रसिद्ध है। अच्छा, आज का वरदान, निर्विकारी व फरिश्ते स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने के लिए आत्म अभिमानी भाव। जो बच्चे आत्म अभिमानी बनते हैं वे सहज ही निर्विकारी बन जाते हैं। आत्म अभिमानी स्थिति द्वारा मनसा में भी निर्विकारीपन की स्टेज का अनुभव होता है। ऐसे निर्विकारी जिन्हें किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटी व 5 तत्वों की आकर्षण आकर्षित नहीं करती, वही फरिश्ता कहलाते हैं। इसके लिए साकार में रहते हुए अपनी निराकारी आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित रहो। आज का स्लोगन, जीवन में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए विशेष अमृत वेले एकांत प्रिय बनो। ओम शांति।